मैं लेके आई हूँ टैरो कार्ड का गाइडेंस, टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके पास्ट में जो भी फेल्यूर्स रहे हैं, जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसी को आप देख रहे हो। आपके पीछे और अच्छे कप्स है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, उनको तो आप देख ही नहीं रहे हो। आपके आँखों में आंसू है, आप पास्ट की चीज़ों के लिए रो रहे हैं। तो उन आंसुओं की वजह से आपको जो नया दरवाज़ा खुला है वो दिख ही नहीं रहा है। ये पीछे जो कप्स है, दीज आर कप ऑफ लव, दीज आर ऑल्सो कप ऑफ लव। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इन लोगों से प्यार करोगे, इन लोगों से आपको बिट्रेयल मिला है, धोखा मिला है, या फिर रिजेक्शन मिला है। प्यार हो सकता है या फिर करियर हो सकता है जहाँ पे फेल्यूर्स आए हैं, बट एक्सपीरियंस तो मिला ना, लेसन्स तो मिला ना। फेल्यूर इज़ फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो ये दो कप है पीछे, आपका उन कप्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड है, द पर्सन इज़ बिकमिंग अनग्रेटफुल, उसको दिख ही नहीं रहा, वो पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठा है। तो आपको भी यही करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अगर आप होपोनोपोनो को प्रैक्टिस करोगे, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपको लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। जो पास्ट में लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, करियर में हो, प्रोफेशन में हो, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में, उनको आप माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए लाइफ में। तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। पास्ट में मैंने होपोनोपोनो के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, पर अभी मैं वापस आपको वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि एग्जैक्टली होपोनोपोनो है क्या। होपोनोपोनो एक फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड प्रेयर है, जिसके अंदर बस सिंपल 4 सेंटेंसेस है। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इतने सिंपल सेंटेंसेस से क्या होगा? मेरा लाइफ चेंज होगा? मुझे नहीं लगता। आपका बिलीफ मैटर करता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पता है ना, जोसेफ मर्फी का बुक। आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर मैटर करता है। 0.01% डाउट इज डाउट। सो यू हैव टू बिलीव 100%, ट्रस्ट 100%, सरेंडर टू यूनिवर्स एंड देन डू दिस होपोनोपोनो प्रेयर। यहाँ भी स्लो ब्रीदिंग करना ज़रूरी है। आप जितना स्लो डाउन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि जैसे हम स्लो डाउन करते हैं, स्लो ब्रीदिंग करते हैं, हमारी माइंड स्लो डाउन हो जाती है, वैसे हमारा ब्रेन अल्फ़ा ब्रेन वेव स्टेट में चला जाता है। अल्फ़ा ब्रेन वेव स्टेट में मैनिफेस्टेशन आसान हो जाता है। तो इसलिए होपोनोपोनो करते वक्त भी आपको अल्फ़ा ब्रेन वेव स्टेट में जाना है। इसका मतलब पहले स्लो ब्रीदिंग करना है। स्लो ब्रीदिंग करके काम डाउन करना है, खुद को बोलना है इट्स ओके, फाइन, शांत हो जाओ, काम डाउन, इट्स ओके। स्लो ब्रीदिंग करना है। स्लो ब्रीदिंग करने के बाद जो भी इंसिडेंट है लाइफ में, इंसिडेंट के लिए किया जाता है होपोनोपोनो, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए किया जाता है जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, या फिर पैसे के लिए किया जाता है, या फ्यूचर मैनिफेस्टेशन के लिए किया जाता है। इंसान के लिए कैसे करना है? एक इंसान को अपने आँखों के सामने लाना है, और वही इंसान जो आपको बहुत तकलीफ़ देता है, दुख पहुंचाता है, आप बहुत परेशान हैं, आपके दिमाग में वही चलता रहता है कि ये मेरा दुश्मन है, या कोई भी जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ भी आप ये कर सकते हो। आँखों के सामने लाना है कि हे भगवान, ये पर्सन आपका क्रिएशन है। ओ गॉड, दिस पर्सन इज़ योर क्रिएशन, अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। गॉड्स क्रिएशन कैनॉट बी बैड। अगर मुझे उसमें कोई बुराई दिख रही है, भगवान ने बनाई हुई किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति में कोई बुराई नहीं हो सकती है। वो गॉड का क्रिएशन है। तो गॉड के प्रति आपके मन में उतनी श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होनी चाहिए। और फिर आप ये कह रहे हो कि गॉड ने बनाई हुई किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति में कोई बुराई तो हो ही नहीं सकती। अगर बुराई है तो वो मेरे अंदर है, मैं उसको गलत नज़रिए से देख रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी गॉड, मुझे माफ़ कर दो कि इस इंसान को मैं गलत तरीके से देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा ही पर्सपेक्टिव गलत है, मैं ही गलत तरीके से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ इस इंसान के बारे में। तो आई एम रियली सॉरी। फर्स्ट सेंटेंस, आई एम रियली सॉरी कि आपने बनाए हुए क्रिएशन में मैं कुछ अच्छा ही नहीं ढूंढ पा रही। आई एम रियली सॉरी, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई रियली लव यू, इस इंसान को मेरे लाइफ में भेजा है, इसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, कोई लेसन होगा,
कुछ मुझे सीख मिलने वाली होगी, इसलिए इंसान मेरे लाइफ में आया है। तो आई रियली लव यू कि ऐसे इंसान को मेरे लाइफ में भेजा कुछ लेसन सिखाने के लिए। आई लव यू एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच कि इस इंसान को मेरी लाइफ में भेजा और मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे इस इंसान से मिलने के बाद। कभी कभी अच्छे लोग आते हैं, बुरे लोग आते हैं, पर बुरे लोगों की वजह से हम बदल जाते हैं, अपने आप में चेंजेस करने लगते हैं। अगर सारी लाइफ सिंपल रहेगी, सीधी सादी चलती रहेगी, तो हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, हम अपने आप में कोई चेंजेस लाएंगे ही नहीं। तो कंफर्ट जोन से बाहर किक करने का ये एक तरीका है भगवान का कि बुरे लोगों को या खराब लोगों को आपके लाइफ में भेज देना, जो आपसे प्यार नहीं करते, जो टॉक्सिक है या फिर कुछ डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। तो ऐसे लोगों की गुलामी सहन करते करते एक दिन आप परेशान हो जाते हो और फिर आप चेंज हो जाते हो। आप डिसाइड करते हो कि अब मैं गुलामी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। बट ये करने के लिए, ये होने के लिए पहले आपके साथ बहुत कुछ बुरा होता है, फिर वो एक्सपीरियंस करते हो और फिर आप डिसाइड करते हो। तो दैट इज़ अ मोटिवेशन, दैट इज़ एक्टिंग एज अ मोटिवेशन फॉर यू। तो होपोनोपोनो इस तरह से वर्क करता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये आप करेंगे, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, या फिर गॉड को कहा, अभी वो व्यक्ति को कहना है, मन में कहना है कि हे पर्टिकुलर XYZ व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, आपके बुरे रिलेटिव्स हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेटिव्स जो हर जगह पे इंटरफेयर करते रहते हैं, उनको आप ये कह सकते हो, हे XYZ व्यक्ति, आई एम रियली सॉरी, अगर ये जन्म में, पिछले जन्म में मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, मेरी लाइफस्टाइल से, मेरी किसी भी बर्ताव से आपको बुरा लगा है, तो आई एम रियली सॉरी, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, दिल से माफ़ कर दो। आई रियली लव यू, वी आर ऑल वन। हमको सबको भगवान ने बनाया है, इसलिए हम सब एक है, इसलिए आई लव यू, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि आप भगवान का क्रिएशन हो। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड मेकिंग मी बेटर पर्सन। मेरे लाइफ में आने के लिए धन्यवाद और मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस तरह से किसी पर्सन के लिए आप ये कर सकते हो। अब सिचुएशन के लिए होपोनोपोनो कैसे करना है? कोई भी सिचुएशन पे गॉड का ही क्रिएशन है, तो गॉड को ही बोलेंगे, ओ गॉड, दिस सिचुएशन इज़ योर क्रिएशन। ये सिचुएशन आपका क्रिएशन है और इसमें मुझे कुछ अच्छा ही दिख ही नहीं रही है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी कि आपके क्रिएशन में मुझे कुछ अच्छा ही नहीं दिख रही। इसका मतलब मेरा ही पर्सपेक्टिव गलत है, मुझ में ही कुछ बुराई रही होगी, जो मेरा इस तरह से पर्सपेक्टिव गलत है। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। आपने ये सिचुएशन दी है, कुछ तो उसमें अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा ही होने वाला होगा आगे चल के। तो आई रियली लव यू फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर पुटिंग मी थ्रू दिस सिचुएशन। यू नो, गोल्ड हैज़ टू गो थ्रू फायर, डायमंड हैज़ टू गो थ्रू कट्स। तो आप भी उसी प्रोसेस से तो गुजर रहे हो। ऐसा सोच लो कि शायद मैं सोना बनने वाला हूँ या हीरा बनने वाला हूँ। हीरे को जिस तरह कट्स पड़ते हैं, पहलू होते हैं, उसी तरह कुछ हो रहा है प्रोसेस, और वो प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ और ये प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए आई एम सॉरी गॉड, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, शायद मैं हीरा बनने वाला हूँ, मैं कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में, इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से किसी सिचुएशन के लिए आप ये कर सकते हो। पैसे की फ्लो के लिए कैसे करना है होपोनोपोनो? तो हम पैसे को लक्ष्मी माता बोलते हैं, कुबेर बोलते हैं, भगवान कुबेर। तो जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो हमने ग्रैटिट्यूड दिखाना है, बोलना है थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू। पैसे को बोलना है, पैसे को पर्स में रखने से पहले या भगवान के सामने रखने से पहले बोलना है, आई एम रियली सॉरी, अगर मुझसे गलती से आपका अपमान हुआ है, डिसरिस्पेक्ट हुआ है किसी तरीके से, या मैंने आपको मिसयूज़ किया है, गलत तरीके से यूज़ किया है, तो आई एम रियली सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ, आई रियली नीड यू इन माई लाइफ। तो पैसे को लाइफ पार्टनर की तरह ट्रीट करना है, कभी भी खाली वॉलेट नहीं रखना है। हमेशा घर से बाहर निकलते वक्त खुद के पास थोड़े पैसे रखने ही है, क्योंकि वो लाइफ पार्टनर है। तो लाइफ पार्टनर को आप लेके चलोगे ना, तो उस तरह से पैसे को आप ट्रीट करोगे तो वो आपकी कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। आप पैसे का साथ नहीं छोड़ोगे तो पैसा भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा।
तो इस तरीके से होपोनोपोनो पैसे के लिए भी आप करोगे तो आपको इफ़ेक्ट आएगा। और जब भी किसी और को आप पैसे दे रहे हो तो स्कैर्सिटी माइंड से पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर आप ओला ड्राइवर को, रिक्शा वाले को पैसे दे रहे हैं तो मन में 5 मिनट के लिए विजुअलाइज़ कर लो, 5 सेकंड्स के लिए विजुअलाइज़ कर लो कि ये पैसे देने से उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, समृद्धि आ रही है। आज वो रिक्शा चला रहा है, कल जाके वो ओला चलाएगा, या इन पैसों से वो जो भी घर के लिए खरीदेगा, बच्चे खुश हो रहे हैं, उनका घर अभी जो लेवल पे है वो और तरक्की करके बड़े लेवल पे पहुंच रहा है। ऐसा विजुअलाइज करो सामने वाले के लिए। तो सो एज यू रीप, कर्मा इसी तरह वर्क करता है। आप दूसरे के लिए दुआ करोगे तो कोई आपके लिए दुआ करेगा। तो इस तरह से भी पैसे का फ्लो बढ़ेगा, समृद्धि आएगी, अबंडेंस आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। अगर आपको क्वेरी सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।